मैंने अपने जीवन में बहुत सी चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया है, जैसे मनी, कैरियर, रिलेशनशिप और भी बहुत कुछ। आज मैं आपको अपने बॉयफ्रेंड के साथ की गई एक यात्रा जो मैंने मैनिफेस्ट की है उसे शेयर कर रही हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ 2 साल तक रिलेशनशिप में थी। हम बहुत खुश थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। किसी कारण हमारे बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और कई बार बहस हो गई। फिर हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। मैं टूट गई और बहुत रोई। मैंने उसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने मेरे किसी भी मैसेज और कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि मैंने हार नहीं मानी थी। मैं अपने आप से कहती रहती थी वह किसी न किसी दिन मुझे कॉल या मैसेज जरूर करेगा। मैंने यूनिवर्स को अपनी इच्छा भेजी। मेरी इच्छा थी कि वह मेरे पास फिर से लौट आए और मेरे साथ थाईलैंड के एक द्वीप पर यात्रा पे चले। मैंने उसके साथ यात्रा को विजुअलाइज किया, जैसे मैं सड़क पर उसके हाथ में हाथ डालकर चल रही हूँ। मैंने इमेजिन किया कि हम एक दूसरे को गले लगा रहे हैं और एक साथ बहुत खुश हैं। दिन बीतते गए, लेकिन मुझे उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं निराश और दुखी थी, हालांकि मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इसके बजाय मैंने नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। मैंने अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। मैंने डांस क्लास और म्यूजिक क्लास में पार्टिसिपेट किया और खुद को तब तक व्यस्त रखा जब तक कि मैं उसके बारे में और अपनी इच्छा के बारे में पूरी तरह भूल नहीं गई। मैंने उसके बिना ही हर पल का आनंद लिया और मेरे पास जो कुछ भी था उसके लिए आभारी और खुश महसूस किया। 1 महीने बाद मुझे उसका फोन आया और डेट पर चलने के लिए कहा। उसने मुझसे यह भी पूछा कि क्या मैं जुलाई के 2nd वीक में उसके साथ कराबी चलना पसंद करूंगी, जो थाईलैंड में है। मैं बहुत सरप्राइज्ड और एक्साइटेड हो गई कि यूनिवर्स ने मेरी इच्छा सुनी और उसे पूरा किया। हमने एक साथ कराबी की यात्रा की और यह मेरे जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा थी। हमने बहुत खूबसूरत आइलैंड ढूंढा, पानी में तैरे और एक दूसरे के साथ हमने खूब एंजॉय किया। यह वो सब कुछ था जिसकी मैंने कल्पना की थी। हम एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर चले और एक साथ बहुत अच्छा महसूस किया, जैसा कि मैंने सोचा था। मैंने जो सीखा है वो ये है कि हमें मांगना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और प्राप्त करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इसे लेट गो करना चाहिए। मतलब इसके बारे में बार बार नहीं सोचना चाहिए कि अभी हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा करने से ज्यादातर बार आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। किसी भी विश को लेकर डेस्परेट नहीं होना है, क्योंकि कहते हैं ना, डेस्परेशन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैनिफेस्टेशन।